Hello, welcome back to GS Quick Learning. The topic is types of communication. So let's we discuss. So first of all, communication क्या आता है? Communication means when we communicate, when one person share the feelings, ideas, information, message to another person are called communication. जब एक से ज़्यादा person, टू और टू से मोर पर्सन आपस में बातचीत करते हैं, कुछ आइडियाज़ को शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर्स करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. ठीक है. तो कौन कौन से टाइप्स होती हैं कम्युनिकेशन की, वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. क्लियर. सो इन बिजनेस क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल. इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल में लीड टू कंफ्यूजिंग एंड इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन. तो कहते हैं कि जो बिजनेस होता है तो उसमें जो क्लियर कट कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है, असेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है. क्लियर. अगर इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, में लीड टू कंफ्यूजिंग. उसके साथ क्या होता है? कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजिंग अराइज होगी, इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन होगी, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. सो जो कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर. सो उसके साथ हमारे पास टाइप्स है इसकी. द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन. कौन कौन से टाइप? फर्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं कम्युनिकेशन की: वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट हमारे पास आती है वर्बल कम्युनिकेशन. दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग ऑन द इंटेंडेड मैसेज. सो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं, सो दैट कि मैसेज को कन्वे किया जा सके. क्लियर. इन जनरल टर्म वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड्स ओनली. But in the context of types of communication, verbal communication can be either in spoken and written. So simply वो communication जिसमें हम लैंग्वेज का यूज़ कर जहाँ तो हम बोल कर बताते हैं, जहाँ हम लिख कर बताते हैं, किसी लैंग्वेज को यूज़ कर उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. क्लियर. तो ये हमारे पास 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट आता है रिटन कम्युनिकेशन. द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज रिटर्न. हम कोई भी हमारे ईमेल्स हो गए, जैसे टेक्स्ट मैसेज कर दिया, लेटर्स दे दिया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, रिपोर्ट, एसएमएस, ये सभी आर इंक्लूड में होते हैं रिटन कम्युनिकेशन में. कोई डॉक्यूमेंट हो गया, हैंडबुक, पोस्टर. ओके. सो ये सब आ जाता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर. उसके बाद इसकी सेकेंड टाइप थी ऑरल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन की हमारे पास 2 टाइप्स थी, ऑरल एंड रिटन. सो रिटन हमने बता दी. ऑरल क्या होगा? फिर जब हम अपने बोलकर बताते हैं, बोलकर एक पर्सन जो होता है दूसरे पर्सन के साथ अपने व्यूज़, इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, कन्वे करता है, उसको हम कहते हैं ऑरल कम्युनिकेशन. क्लियर. दिस वर्बल कम्युनिकेशन कुड बी मेड इन चैनल दैट पासिस इंफॉर्मेशन इन ओनली वन फ्रॉम साउंड. बोलकर बताते हैं. क्लियर. सो ये एदर फेस टू फेस भी हो सकता है, ओवर द फोन भी हो सकता है, और वॉइस नोट्स और चैट रूम के थ्रू भी हो सकता है. क्लियर. उसके बाद हमारे पास आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो पहले हमारे पास था वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें हमारे पास 2 टाइप थी, रिटन एंड ऑरल. उसके बाद आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब ये क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज आर लेड विदाउट एनी ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड. द मैसेज हियर द वर्डलेस मैसेज. यहाँ पर हम कोई वर्ड यूज़ नहीं करते, यहाँ सिंपली क्या यूज़ करते हैं? गेस्चर, इशारा करना, बॉडी लैंग्वेज, कोई सिंबल यूज़ करना, और एक्सप्रेशन. क्लियर. एक्सप्रेस करना. सो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल. सिंपली हम वहाँ पर ना तो बोल कर बताते हैं, यहाँ पर ना लिख कर बताते हैं, अपने गेस्चर, इशारे करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू और सिंबल के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्लियर. सो थ्रू दिस one may communicate one's mood or opinion or even show a reaction to the message that are laying. So हम जो रिएक्शन देते हैं कैसे देते हैं? या तो बॉडी गेस्चर से देते हैं या बॉडी लैंग्वेज से देते हैं. क्लियर. सो उसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल नॉन वर्बल. इसी में हमारे पास है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन.
फिजिकल नॉर्मल में क्या है, दिस इज ए सम टोटल ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेशन। फॉर इंस्टेंस जैसे हम फिजिकल अपनी बॉडी को यूज़ कर जो कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे गेस्चर में हमने हैंड का यूज़ कर लिया, क्लियर। सो बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर लिया, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ कर लिया, सो ये सब अपनी वॉइस की टोन को चेंज कर यूज़ कर लिया, क्लियर। थोड़ा सा पोस्चर हो गया, स्टैंस हो गया, टच हो गया, गेज हो गया, मीन्स घूरना किसी को। सो ये सब आता है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास है टाइप्स पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज इसमें क्या है, दिस इज द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। द मेन काइंड ऑफ सच कम्युनिकेशन इज डन विद द टोन ऑफ ओन्स वॉइस। यहाँ पर लिखा होगा अलॉन्ग विद टोन ऑफ वॉइस, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, वॉइस क्वालिटी। जैसे हम एकदम से हाई मतलब अपनी वॉइस को हाई कर देते हैं, हम एकदम से अपनी वॉइस को लो कर देते हैं, ये हो गया एक कम्युनिकेशन का, इसको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज, क्लियर। जिसमें हम अपनी वॉइस की टोन जो होती है उसको हाई करते हैं, लो करते हैं, अपने इमोशन को, स्ट्रेस को बताते हैं। सो ये सब हो गया हमारा पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास आता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या है, आर्ट इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द पेंटिंग और अदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट कैन कन्वे स्ट्रॉन्ग। जब कोई पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग करता है, तो वो उस पेंटिंग में भी कोई जो मैसेज है वो बता रहा होता है, मैसेज शो कर रहा होता है। तो ये कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, एस्थेटिक कम्युनिकेशन। थ्रू पेंटिंग वन पर्सन कन्वे द मैसेज टू अनदर पर्सन, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है अपीयरेंस। द फर्स्ट इम्प्रेशन सेट्स द टोन। पीपल विल रिएक्ट टू योर अपीयरेंस एंड दिस इज अफेक्ट ऑफ लाइफ, योर क्लॉथ्स, color of your fabrics and also reaction of your audience. So appearance mean personality, clear। हमने जैसे कपड़े पहने होंगे, जैसा हम तैयार हुए होंगे, क्लियर, वो भी हमें एक्सप्रेस करता है। अगर हमने अच्छे बहुत ही मतलब जो ड्रेसेस पाई हुई हैं, क्लियर, तो वो हमें ये कन्वे कर रहा है कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, क्लियर। तो ये सब अपीयरेंस मीन्स अपीयरेंस, आपने स्कूल की ड्रेस पाई हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैसेज कन्वे कर रहा है कि आप एक स्टूडेंट हो, जहाँ आप स्कूल जा रहे हो, जहाँ आप स्कूल में पढ़ते हो, जहाँ आप कॉलेज में पढ़ते हो। सो अपीयरेंस, पर्सनैलिटी जो होती है, अपीयरेंस होती है, वो आपको शो करती है कि आप किस कैटेगरी में हैं। उसके बाद हमारे पास आता है विजुअल कम्युनिकेशन, थर्ड थी जो। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, दिस इज अ कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स लाइक ड्राइंग, ड्राइविंग, प्लेस कार्ड प्रेजेंटेशन। हाँ, विजुअल कम्युनिकेशन होता है जैसे हम कोई जो डेटा होता है ना उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, कोई इलस्ट्रेशंस देते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उस सब को हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअली शो करते हैं, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये भी टाइप्स होती है कम्युनिकेशन की। अपार्ट फ्रॉम अबव टाइप्स वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की टाइप्स हमारे पास दी गई हैं पहले, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल कौन सी होगी, द डाटा फ्लोज अप एंड डाउन द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, द इंफॉर्मेशन और डाटा फ्लोज अप एंड डाउन। दिन वर्टिकल होता है जैसे ये साइड सीधा, हमारे पास इसमें 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल। तीनों में ऐसे इन्फॉर्मेशन आती जाती है, तो वो हो गया वर्टिकल, क्लियर। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल, दिस इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 सिमिलर लेवल। हमारे पास ये जो लोअर लेवल है इसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है और एक ये डिपार्टमेंट और ये, इन तीनों में आपस में कम्युनिकेशन, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, दिस इज कम्युनिकेशन क्रॉस फंक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहाँ पर एक डिपार्टमेंट, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर जो होता है कम्युनिकेशन आपस में इन सभी डिपार्टमेंट के बीच में, उसको हम कहते हैं कोई इंफॉर्मेशन जो सभी डिपार्टमेंट के बीच में जो है प्रोसेस करे, मीन्स क्रॉस करे, उसको हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास है
द अदर फॉर्म इज इनफॉर्मल। सो इसमें हमारे पास यही फॉर्म थी, पहले था विजुअल वर्बल नॉन वर्बल, उसके बाद विजुअल, उसके बाद इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था फॉर्मल क्या हुआ, जैसे जो बिजनेस में ये सब यूज़ की जाती है। वर्टिकल इट मीन्स सीधा, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे, तो डायगोनल मीन्स फंक्शन के प्रोसेस में। क्लियर। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जैसे उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बना होता, जो एक पर्सन है वो किसी को भी बता सकता है। इट मीन्स कि जो इनफॉर्मली है, कोई मतलब उसे जैसे ग्रेप वाइन हो गया ना, वैसे होता है ये किधर भी जा सकता है। क्लियर। तो इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, अनस्ट्रक्चर होता है। वो इन्फॉर्मेशन को वो मैसेज को हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।